श्री कृष्ण के जीवन की अनेक लीलाओं में से एक अत्यंत रहस्यमयी कथा है, शाल्व और उसके 100 विमान की। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि विज्ञान और प्राचीन भारतीय तकनीकी ज्ञान की संभावनाओं को भी सामने लाती है। शाल्व चेदी देश का राजा और शिशुपाल का मित्र था। जब श्री कृष्ण ने न्याय के तहत शिशुपाल का वध किया, तब शाल्व ने उसे अपना अपमान समझा और प्रतिशोध की ज्वाला में तपने लगा। बदले की भावना से प्रेरित होकर उसने घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने प्रसन्न होकर उसे एक वरदान दिया, ऐसा विमान जो आकाश में उड़ सके, अदृश्य हो सके और किसी भी अस्त्र को वापस लौटा दे। यह विमान था सौभ विमान। सौभ विमान कोई साधारण यंत्र नहीं था, बल्कि दानव माया द्वारा निर्मित एक अत्यंत शक्तिशाली और तकनीकी दृष्टि से उन्नत यंत्र था। यह विमान न केवल उड़ सकता था, बल्कि एक साथ कई रूपों में प्रकट होकर भ्रम भी उत्पन्न कर सकता था। यह किसी भी नगर पर आकाश से आक्रमण कर सकता था और क्षण भर में अदृश्य हो सकता था। जब यह विमान तैयार हुआ, तो शाल्व ने अपनी पहली और सबसे विनाशकारी योजना बनाई, द्वारका पर आक्रमण करने की। उस समय श्री कृष्ण द्वारका में उपस्थित नहीं थे और शाल्व ने इस अवसर का लाभ उठाकर पूरे नगर को तबाह करना शुरू कर दिया। सौभ विमान कभी समुद्र के ऊपर मंडराता, कभी नगर के ऊपर से बिजली की गति से गुजरता और कभी तो एक साथ अनेक रूपों में दिखता, जिससे लोगों में भय और भ्रम फैलता। द्वारका के योद्धा इस अदृश्य शत्रु से जूझ नहीं पा रहे थे। यह युद्ध केवल भौतिक अस्त्रों का नहीं था, यह तकनीक और चेतना का भी टकराव था। जब श्री कृष्ण लौटे, तो उन्होंने युद्ध की भयावहता को देखा और तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन सौभ विमान की चालें सामान्य नहीं थीं। शाल्व विमान को बार बार अदृश्य कर लेता और छिपकर श्री कृष्ण पर वार करता। श्री कृष्ण ने तत्काल अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और समझा कि यह युद्ध पारंपरिक तरीकों से नहीं जीता जा सकता। उन्होंने विमान की ऊर्जा का केंद्र पहचाना और एक ऐसा बाण चलाया जो सीधे उस ऊर्जा बिंदु पर लगा। बाण लगते ही सौभ विमान की संरचना कमजोर होने लगी और श्री कृष्ण ने दूसरा बाण चलाकर शाल्व का अंत कर दिया। यह केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी, बल्कि यह धर्म का उस तकनीकी अधर्म पर विजय थी जो शक्ति का दुरुपयोग कर रहा था। यह कथा यह भी सिद्ध करती है कि महाभारत काल में ऐसी तकनीकें अस्तित्व में थीं जो आज के विज्ञान की कल्पनाओं से भी आगे थीं। क्या यह सौभ विमान वास्तव में कोई उन्नत अंतरिक्ष यान था? क्या इसमें एंटी ग्रेविटी जैसी शक्तियां थीं? और क्या श्री कृष्ण केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक दिव्य वैज्ञानिक चेतना से परिपूर्ण पुरुष थे? वैमानिक शास्त्रों में ऐसे विमानों का उल्लेख मिलता है जो माया द्वारा नियंत्रित होते थे और जिनमें उड़ने, गायब होने और अस्त्र प्रतिरोध जैसी क्षमताएं थीं। सौभ विमान की यह कथा आज भी लोगों की कल्पनाओं को जगा देती है। अध्यात्म और विज्ञान के संगम की यह घटना महाभारत काल को केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक संभावित प्राचीन वैज्ञानिक इतिहास भी बनाती है। श्री कृष्ण और शाल्व का यह युद्ध इस बात का प्रतीक है कि चाहे कोई भी तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो, यदि वह अधर्म के उद्देश्य से प्रयोग की जाए, तो उसे नष्ट करने के लिए दिव्यता स्वयं अवतरित होती है। यह कथा श्री कृष्ण को केवल एक अवतारी पुरुष नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय वैज्ञानिक और समय से आगे सोचने वाले चैतन्य रूप में प्रस्तुत करती है, जो आज भी युगों को पार कर प्रेरणा देता है।